डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा वर्ड जो आपने अभी तक शायद कई बार सुन लिया हो, शायद आप में से कुछ लोग जानते भी हों, लेकिन अगर आप नहीं जानते ना तो आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक ही हो सकता है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर रिसेंटली बताऊं तो कल की ही बात है, जो लेटेस्ट केस आया है डिजिटल अरेस्ट का, जिसके अंदर 30,65,000 रुपए कर्नाटक के एक आदमी से फ्रॉडस्टर ने ले लिया, यानी कि फ्रॉड करके स्कैम करके ले लिए हैं। डिजिटल अरेस्ट में ही सारी चीजें आती हैं। मेरे साथ खुद 2-3 बार अटेम्प्ट हुआ है। हालांकि मैं जानता हूं इस बारे में, मुझे थोड़ी नॉलेज है तो मैं बच जाता हूं, लेकिन सभी लोगों को नॉलेज नहीं होती और बहुत बुरे फंस जाते हैं। तो आज बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, कैसे ये काम करता है और कैसे आपको इससे बचना चाहिए। लेकिन आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि वीडियो एंड तक पूरी जरूर देखना, पूरी नॉलेज लेने के लिए। लेकिन अगर आपको वीडियो छोड़ के जाना है ना अभी, तो अभी चले जाओ। लेकिन बस मेरा एक छोटा सा काम कर देना, वो ये कि गूगल पे जाके, अभी वीडियो छोड़ के जा रहे हो, गूगल पे जाके टाइप करना डिजिटल अरेस्ट, और वहाँ पे न्यूज वाला सेक्शन आता है, फिर उसको चूज कर लेना और उसके बाद देखना आपको आज की, कल की, परसों की डेली की न्यूज मिलेगी डिजिटल अरेस्ट की। किसी ने करोड़ों गवा दिए, किसी ने लाखों गवा दिए, और सच में ऐसा हो रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है ये स्कैम। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। डिजिटल अरेस्ट एक स्कैम है। इस स्कैम के अंदर काफी सारे टाइप के स्कैम इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि अब डिजिटल अरेस्ट पहले होता क्या है वो आपको बता देता हूं, कि आपके साथ स्कैम किया जा रहा है और आप अरेस्ट किए जा चुके हैं अपने घर के ही अंदर, आप घर से बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आप अपनी जो परेशानी है किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। बस आप एक बंधक होता है ना, जैसे कि किसी ने आपको बांध लिया, अरेस्ट कर लिया, उस तरह से महसूस कर रहे हैं और अपने पैसे लगातार जो फ्रॉड या स्कैमर हैं उनको दे रहे हैं। इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। अब ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। इनके पास अलग अलग तरीके हैं डिजिटल अरेस्ट करने के, लोगों को, जो ये स्कैमर्स होते हैं। आपको मैं कई तरीके बताऊंगा, इसमें 2-3 तरीके तो बता ही दूंगा जो मेनली चल रहे हैं। मेरे साथ खुद 2-3 तरीके का अटेम्प्ट हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके का हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं पहले तरीके के बारे में। पहला तरीका है, आपके पास कॉल आएगी फीडेक्स से, मैक्सिमम फीडेक्स से ही आती है, कि फीडेक्स का आपका एक पार्सल है, वो आपके घर पे डिलीवर नहीं हो पाया तो वो रिटर्न किया जा रहा है, ऐसा करके कुछ। फिर वहाँ पे कस्टमर केयर से आपकी बात कराई जाएगी। मैक्सिमम चांसेस है कि वो कस्टमर केयर का जो बंदा होगा, मतलब वो सब फ्रॉड ही होते हैं, वो इंग्लिश में बात करेगा या फिर हिंदी में भी कर सकता है, ज़्यादातर इंग्लिश में ही करता है वो। तो वो आपको बोलेगा कि जी आपका एक यहाँ पे ऑर्डर हमको मिला है कस्टम डिपार्टमेंट में, एयरपोर्ट पे। किसी भी कंट्री का नाम ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, कि वहां से आया, इसके अंदर ड्रग्स मिले हैं, ठीक है, तो इसको पकड़ लिया गया है। अब आपका आधार कार्ड हमारे पास है, आपकी सारी डिटेल्स हमारे पास है, हम आपकी कंप्लेंट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। वो एफआईआर वगैरह आपके खिलाफ होगी, सारी चीज़ें आपको बताएंगे, आपको डराएंगे। और वो इतने तगड़ा डराते हैं ना कि भैया जिसको नहीं पता वो सच में डर जाता है और बस काम तमाम हो जाता है। और उसके बाद में फिर उससे ले जाते हैं पैसे, कि इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो। अब जब तक आप लोग ये समझेंगे कि भाई ये हो क्या रहा मेरे साथ, तब तक आप कई लाख रुपए उनको दे चुके होंगे। एक स्कैम ये हो गया। सेकंड स्कैम जो कर्नाटका वाला मैं बता रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ, उसमें हो क्या रहा है। आपके पास ऐसी ही एक कॉल आती है, उस कॉल में आपसे ये बोला जाता है कि जी आपने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। फ्रॉड किया है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो कहते हैं कि किसी ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया बैंक से, और उस बंदे ने आपका नाम लिया। उसको तो हमने अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसने आपका नाम भी लिया है कि हमने इसको कमीशन दिया है 30 लाख 40 लाख का, और अब आपके खिलाफ एफआईआर की जा रही है, आपका बैंक अकाउंट सील कर दिया गया, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। सामने वाला बंदा डर जाता है, जैसे कर्नाटक वाला डर गया, और इसने लगभग 30,65,000 रुपए दे दिए धीरे धीरे करके। पहले 2 लाख कुछ दिए थे, फिर 14 लाख दिए, उसके बाद फिर 14 लाख दिए। तो ऐसे कर करके 3-4 बार में उसने 30 लाख रुपए दे दिए उस स्कैमर्स को। जब उसको पता चला, मतलब उसको फील हुआ कि यार शायद ये कोई स्कैम है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि उसने कंप्लेंट वगैरह पुलिस में कर दी है। एक ये स्कैम हो गया। अब एक स्कैम होता है ट्राई वाला, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके बारे में ट्राई ने भी खुद एक पोस्ट करके बताया है कि ये सब फ्रॉड चल रहा है। जहां पे आपके पास कॉल करके ये बताया जाता है कि आपके नंबर से स्कैम वगैरह किए जा रहे हैं, लोगों को गलत कॉलें की जा रही हैं, जिस वजह से 2 घंटे के अंदर आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज कराई जा रही है, मुंबई में या फिर कहीं पे वो बोल देते हैं। ऐसा ट्राई कर रहा है, ऐसा कहना होता है उनका कॉल पे, जिसकी वजह से आपको बोला जाता है फिर कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अपना केस अभी रफा दफा करने के लिए इतने पैसे दीजिए, इतने पैसे दीजिए। और इस तरह से स्कैम चल रहा है। ये मैंने आपको 3-4 तरह के स्कैम बताएं, और भी काफ़ी तरह के स्कैम्स हैं जो आजकल चल रहे हैं। अब इसमें से 2 स्कैम, एक तो सिम वाला और दूसरा वो ड्रग्स वाला की ऑर्डर आया है। ये मेरे साथ दोनों अटेम्प्ट हो चुके हैं, लगभग 2-3 बार कॉल्स आती हैं उन लोगों की, लेकिन वो बेचारे परेशान होकर मुझसे कॉल कट ही कर देते हैं। तो इस तरह के स्कैम्स होते हैं और कॉल की जा रही हैं, लोगों के साथ हुए हैं। आपको अगर ज़्यादा प्रूफ चाहिए, मैंने बता दिया, गूगल पे जाकर टाइप कीजिए डिजिटल अरेस्ट,
सर्च कीजिए, ऊपर फिर जो सेक्शन आता है ना इमेज के, ऑल के, न्यूज़ के, वहाँ पे न्यूज़ वाला सिलेक्ट कर लीजिए बस। और फिर उसके बाद देखिए कितने आर्टिकल और न्यूज़ मिलती हैं आपको, और रिसेंटली मिल जाएंगी 1-2 दिन की, पुरानी भी मिलेंगी लेकिन लेटेस्ट वाली भी मिल जाएंगी, किस किस के साथ कौन कौन सा फ्रॉड हुआ है, कहाँ कहाँ पे हुआ है। इस तरह के काफ़ी सारे स्कैम्स और फ्रॉड चल रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के अंदर। और अगर आपके साथ ये ट्राई वाला स्कैम होता है जिसमें ये बोला जाता है कि आपकी सिम 2 घंटे में बंद कर दी जाएगी, तो आपको sancharsathy.gov.in पे जाना, वहाँ पे जाके कंप्लेंट फाइल करनी है इसके खिलाफ, है ना। अगर आपको कॉल भी आती है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट वहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो गया तो भैया फिर तो पुलिस में ही जाना पड़ेगा, साइबर क्राइम पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के किसी भी स्कैम के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ना ही कोई ट्राई कॉल करता है, ना ही कोई कस्टम डिपार्टमेंट वाले कॉल करते हैं कि आपका ऑर्डर आया, क्योंकि मुझे पता है मैंने कुछ मंगाया नहीं तो मेरे नाम पे आ क्या गया ना। बिल्कुल भी घबराना नहीं, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड इस चक्कर में मतलब बहुत सारे चल रहे हैं, लोगों को डराया दबा के डराया जा रहा है लोगों को। आपको इससे बचना है बस। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है, अगर आप समझ चुके हैं कैसे कैसे फ्रॉड चल रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो जहाँ पे आप कर सकते हो, व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी, ताकि लोगों को पता चल सके भाई ऐसे भी स्कैम्स चल रहे हैं और इनसे बचा जा सके। क्योंकि इसमें दिक्कत ये होती है कि जब एक बार आदमी अगर डर गया, अगर उस आदमी ने एक बार में 40-50 हज़ार भी ट्रांसफ़र कर दिए ना, इसका मतलब यह है कि जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक वो डिजिटल अरेस्ट का शिकार रहेगा, क्योंकि वो डर के मारे किसी को बताता नहीं है और पैसे ट्रांसफर करते रहता है करते रहता है करते रहता है। जब खाली हो जाता है फिर कोई चारा होता नहीं है उसके पास में, तब जाके वो लोगों को बताता है और पुलिस को बताता है, फिर उसको पता चलता है कि स्कैम तो हो ही गया है साथ में। तो इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके पास भी ऐसी कॉल्स आई हैं तो कमेंट करके बता दो कमेंट बॉक्स में कि कॉल कहाँ से आई, क्या आपसे बोला गया। कमेंट में करने के लिए इसलिए बोलता हूँ ऐसे केसेस में, क्योंकि जो लोग वीडियो देखने आते हैं कमेंट्स भी देखते हैं, तो पता चलता है कि हाँ कितनी कॉल्स लोगों के पास जा रही हैं, किस किस तरीके से जा रही हैं। तो आप लोग भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं सिर्फ कमेंट करके और वीडियो को शेयर करके, और पसंद आई है तो लाइक तो आप कर ही दोगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर लेना। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।